आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय के 13वें वचन से है। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ने जब पहली बार पेट्रोल को साफ करना शुरू किया था तो उसके निचले स्तर पर उन्हें काले रंग का कुछ पदार्थ मिला था। वो पदार्थ बहुत ही चिपचिपा और बदबूदार था। जब जमीन में गड्ढा खोदकर उसे दफनाया गया तो वो मिट्टी में से भी बाहर निकल आता था। उसे जलाया भी नहीं जा सकता था क्योंकि उसे जलाने के द्वारा जो धुआं उठता था वो लोगों को सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहा था। उसका क्या किया जाए किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। वो सबके लिए बहुत बड़ी परेशानी बन चुका था। जब उन लोगों ने इस पदार्थ को नदी में डाला तो नदी की सारी मछलियां मर गई। इसीलिए स्टैंडर्ड ऑयल ने ये घोषणा की कि जो कोई भी इस पदार्थ का हल निकालेगा उसे एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक रसायन शास्त्र के वैज्ञानिक स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के मालिक रॉकफेलर से मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने उन्हें सफेद रंग की एक चीज को दिखाया जिसमें ना ही कोई खुशबू थी और ना ही नुकसान पहुंचाने लायक कुछ मौजूद था। इसके साथ ही उन्होंने एक बड़ी सूची को ही उन्हें बताया कि इस सफेद रंग की चीज से क्या क्या अच्छाई हो सकती है। इन सब बातों को सुनने के बाद रॉकफेलर ने उनसे पूछा कि इसे क्या कहते हैं, जिसके लिए साइंटिस्ट ने कहा कि इसे पैराफिन कहा जाता है। रॉकफेलर ने उनसे पूछा कि इसे कैसे बनाया जाता है, जिसके लिए वैज्ञानिक ने कहा कि आपने जिस काले पदार्थ को किस तरीके से फेंके करके रास्ता ढूंढ रहे थे उसी का इस्तेमाल करके मैंने इसे बनाया है। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भी बेकार ही थे, किसी भी भले काम के उपयोग लायक नहीं थे। हम अपने पापों में मरे हुए थे। उस बेकार पदार्थ के समान हमारा जीवन भी बदबूदार था। परंतु यीशु मसीह जिस दिन से हमारे हृदय में आए उन्होंने हमारे जीवन को बदल दिया। हमारे बदबूदार जीवन को उन्होंने खुशबू में बदल दिया। यीशु मसीह जब हमारे अंदर आते हैं तो वो हमें शुद्ध करते हैं, हमें नई सृष्टि में बदलते हैं। हमारा जीवन कई लोगों के लिए आशीषमय बन जाता है। सामरी स्त्री यीशु मसीह से मिलने से पहले एक पापमय जीवन को व्यतीत करते आ रही थी। अपने जीवन में उसे एक तृप्ति नहीं थी। उसका जीवन दूसरों के लिए उपयोगमय नहीं था। परंतु जब यीशु मसीह उससे मिले तो उन्होंने उसके पापों को उस पर जताया, जिसके द्वारा उसका जीवन बदला। न केवल उस स्त्री ने बल्कि उस नगर के सारे लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया। बिल्कुल इसी तरीके से गिरसेनियों के देश में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह कब्रों में रहा करता था। वो समाज में किसी के भी उपयोग लायक नहीं था। लोग उसे देखकर कतराकर भाग के जाकर छिप जाते थे क्योंकि वो बहुत ही खूंखार था। यीशु ने उसे देखा और डांट कर जो अशुद्ध आत्मा उसके अंदर थी उसे बाहर निकाली। और अब तक इससे पहले जो चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से घायल करता था, अब बिल्कुल स्वस्थ होकर वस्त्र पहना हुआ यीशु मसीह के नजदीक बैठा हुआ था। इसके साथ ही यीशु मसीह ने उसके जीवन में जो किया था उसे ले जाकर अपने लोगों के बीच में सुनाने वाला सुसमाचारक बन गया। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन आशीषमय बन जाता है। सब लोगों ने मुझे ठुकरा दिया है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं करके शायद आप सोच रहे हो। एक बार अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में सौंप कर देखिए। वो आपको पूरी तरीके से नई सृष्टि में और दूसरों के लिए आशीषमय बना देंगे। आपका जीवन निश्चय ही आशीषमय बनेगा। प्रभु आप सबों को आशीषित करे। हैव अ ब्लेस्ड डे।